बैक टू आवर चैनल केजी जीके विद के। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अभी लूसेंट का मिसलेनियस वाइज टॉपिक क्लियर करें, जिसमें आज का प्रमुख टॉपिक है प्रमुख खेलों में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है बेसबॉल। पहला क्वेश्चन दिया है बेसबॉल, जिसका है खिलाड़ियों की संख्या 9। ओके, उसके बाद दिया देखिए हम लोग वैसे देखेंगे क्वेश्चन जिसमें सेम खिलाड़ियों का उसको एक साथ याद करेंगे। इससे क्या होता है कि जल्दी याद हो जाता है। तो पहला है बेसबॉल का 9 और एक है खो खो का 9। ठीक है, तो दोनों को एक साथ याद करने के लिए हम लोग करेंगे कि बेसबॉल बस बस, खो खो मतलब बस करो खांसो नहीं, नहीं का 9 हो जाएगा। बस बस, खो खो नो नो। खांसना बुरी आदत है, मतलब जैसे आप खुले में खांसते हैं उससे क्या होता है वायरस के प्रकोप आ जाता है एक दूसरे में। ठीक है, तो बेसबॉल का हो जाएगा नो नो, बस बस खो खो नो नो। तो दोनों का हो जाएगा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, बेसबॉल का भी और खो खो का भी। फिर देखते हैं हम लोग फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल, यानी रग्बी फुटबॉल का खिलाड़ियों की संख्या होता है 15। उसको याद करने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे कि रग्बी, रग्बी मतलब रगड़ना। जैसे पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि रग्बी फुटबॉल कहाँ का था, स्कॉटलैंड, बार बार शॉट मारने से रगड़ता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे कोरिलेट करेंगे कि रग्बी, रग्बी मतलब क्या होता है रगड़ना, और 15 को हम लोग पान से करेंगे। तो पान पर कत्था या चूना रगड़ते हैं ना, जो लोग पान खाते होंगे उन लोगों को पता होगा कि पान के पत्ते पे जब हम लोग पान खाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कत्था या चूना रगड़ते हैं। क्योंकि रग्बी, रग्बी पर रगड़ना, और पान के पत्ते पे क्या रगड़ा जाता है, कत्था या चूना, यानी पान का मतलब 15। रग्बी फुटबॉल 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। आगे है पोलो, आगे है पोलो। पोलो की संख्या जो होता है वो 4 होता है। पोलो को पोल करेंगे और एक कमरे में एक जब दीवार बनता है तो उसमें एक चाल पोल खंभा होता है, स्तंभ के तौर पे दिया रहता है चारों कॉर्नर में। तो पोल का हो जाएगा पोलो, और चारों कॉर्नर में क्या दिया रहता है, पोल दिया रहता है, यानी इजली याद कर सकते हैं कि पोलो का होता है 4। ओके, आई होप आपको याद हो रहा होगा। और फिर देखिए नेक्स्ट वाटर पोलो। वाटर पोलो का होता है 7। तो पोलो जब ज़मीन पर है, जब हम लोग मतलब घर बनाते हैं तो वहाँ पर 4 का होता है। लेकिन जब पानी में स्तंभ लगाना हो, पानी में कोई घर बनाना हो, चाहे कोई भी चीज़ ऐसे देखते हैं स्मारक वगैरह पानी में बना रहता है, तो पानी में ये होता है कि वहाँ पर जल्दी मतलब ये क्या बोलते हैं टूटने का डर होता है। तो इसीलिए हम लोग 4 की जगह पर 7 पोल का स्तंभ बनाते हैं। उसके बाद उस घर को उठाते हैं या उस स्मारक को बनाते हैं। तो वाटर में जब पोल लगाएंगे तो उसमें हम 7 स्तंभ देंगे। कितना स्तंभ देंगे, कितना पोल देंगे, 7 देंगे। ठीक है, तो इस तरह से याद होगा कि वाटर पोलो का होता है 7। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे खो खो हम लोग देख चुके हैं बेसबॉल के साथ, बस बस खो खो नो नो। फिर देखेंगे कबड्डी। नेक्स्ट है कबड्डी, और कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। तो कबड्डी में होगा कि कबड्डी हम तब खेलेंगे अगर तुम साथ दो तो, या फिर हम साथ में कबड्डी खेलेंगे 7 4 7। और कबड्डी हम कैसे खेलेंगे, क्योंकि अकेले तो कबड्डी खेल नहीं सकते हैं, किसी के साथ तो ज़रूरत है ना जी। तो कबड्डी का हो जाएगा 7। अगर तुम साथ दो तो हम लोग साथ में कबड्डी खेलेंगे। तो कबड्डी से हो जाएगा 7। कबड्डी की संख्या कितना होती है कबड्डी का 7। नेक्स्ट है हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। तो हॉकी और फुटबॉल क्रिकेट को हम इस तरह से कोरिलेट करेंगे। हॉकी, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल क्या है, मतलब फुटबॉल में आजकल उसको प्रमोट किया जाता है। देखते हैं आप सेलिब्रिटी लोग फुटबॉल को प्रमोट करते हैं, क्योंकि उतना फेमस नहीं है जितना कि क्रिकेट है। और क्रिकेट को तो आप पता है कि हमारे इंडियन तो लवर है हम क्रिकेट के प्रति। तो हॉकी में एक एक व्यक्ति को हॉकी देखना चाहिए, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय खेल है। तो एक एक मतलब 11। देन फुटबॉल, फुटबॉल को देखेंगे कि इतना प्रमोट किया जा रहा है कि धीरे धीरे ऐसा इन फ्यूचर फुटबॉल को भी हर आदमी, एक एक आदमी उसके प्रेमी हो जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद है क्रिकेट। तो क्रिकेट में तो हर घर के बूढ़ा बच्चा या वुमेन हो, मतलब औरत हो या फिर जेंट्स हो, सभी क्रिकेट के दीवाने हैं। तो हॉकी में होगा एक एक, फुटबॉल में होगा एक एक यानी 11, और क्रिकेट में भी होगा एक एक व्यक्ति। आप दिमाग में माइंड में सेट कीजिएगा कि हॉकी को हमें प्रमोट करना है, यानी वहाँ क्योंकि हमारा राष्ट्रीय खेल है तो एक एक व्यक्ति को देखना चाहिए। फुटबॉल सेम चीज़ है, क्रिकेट हमारा मतलब हम लोग उसके प्रति दीवाने हैं तो उसका भी
आदमी एक एक आदमी देखता है तो क्या हो जाएगा, एक एक करके हो जाता है। एक एक से क्या होगा 11। तो हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट के में खिलाड़ियों की संख्या होगी 11। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेट बॉल। नेट बॉल होगा 7। तो नेट बॉल यानी नेट, जब मेरा इंटरनेट काम करेगा तो नेट साथ देगा। सॉरी, इसमें ऐसे हमको रिलेट करेंगे कि नेट, अगर मेरा इंटरनेट साथ देगा तो मैं बॉल खेलूँगा। अब आप सोच रहे होंगे बॉल इंटरनेट से क्या कनेक्टेड है, इसलिए क्योंकि हर कोई आजकल ऑनलाइन गेमिंग खेलता है जिसमें कि इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो इंटरनेट से हो जाएगा नेट, और बॉल खेलना है, ऑनलाइन बॉल खेलना है तो किसकी ज़रूरत है, इंटरनेट अगर साथ देगा तो नेट बॉल का होगा 7। साथ देना मतलब 7। फिर नेक्स्ट देखेंगे वॉलीबॉल। वॉलीबॉल होता है 6। तो वॉलीबॉल खेलने के लिए एक व्यक्ति है, एक लड़का है जो नेट सुबह 6 बजे वो कहाँ जाता है, वॉलीबॉल खेलने के लिए जाता है। आप खुद को सोच के देखिए कि मैं सुबह 6 बजे वॉलीबॉल खेलने जाऊंगी। अगर आप अपने ऊपर सोच लीजिएगा तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टेबल टेनिस या टेनिस। तो टेबल टेनिस या टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। तो आप खुद सोचिए कि टेबल है तो टेबल पे कोई प्लेयर खेल रहा है, 1 या 2 ही खेलेगा दोनों तरफ से, एक तरफा तो होगा नहीं जी। मतलब जैसे होता है ना कि एक तरफ 1 होगा और दूसरे, या 2 हो सकता है, सिंगल डबल मेन आप पढ़े होंगे तो उसमें टेबल में 1 या 2 हो जाएगा। ठीक है, एक टेबल पर 1 या 2 व्यक्ति ही खेल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में आप इमेजिन कीजिए कि एक बास्केट है जिसमें केवल 5 बॉल ही रखा जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। उसका कैपेसिटी है 5 बॉल रखने का। ठीक है, तो उसको हम लोग याद करेंगे बास्केटबॉल का 5। नेक्स्ट है जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक में होगा 8। तो इसको याद करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई बंदा है जो जिम जाके अपना ठाठ जमाता है, ठाठ मतलब 8। या फिर लोग बॉडी शॉडी बनाते हैं शो ऑफ के लिए या फिर लड़की को दिखाने के लिए। तो जिम्नास्टिक जिम हम जाते हैं किस लिए, ठाठ बनाने के लिए, ताकि लड़कियों के सामने मेरा ठाठ बना रहे। तो ठाठ फॉर 8 और जिम फॉर जिम्नास्टिक। तो जिम का हो जाएगा 8। आई होप आपको ये याद हुआ होगा। अगर नहीं याद है तो आप फिर से वीडियो देखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।